दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कल फायरिंग हुई जिसमें कुछ बदमाशों ने गैंगस्टर की हत्या कर दी। उसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों को भी ढेर कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अली मेहंदी जी। सर, क्या कुछ आप इस पूरे मामले में देखते हैं कि कोर्ट की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठने लगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुझे अफसोस है क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ और रोहिणी कोर्ट के अंदर मेरे बहुत सारे मैटर्स रहते हैं जिसमें मैं जाता हूँ। हमारी कई बहनें जाती हैं वहाँ पे, हमारे कई भाई जाते हैं वहाँ पर। बहुत अफसोस मुझे इस बात का है। सबसे पहला तो सवालिया निशान जो लगता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर लगता है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में इतनी कड़ी सुरक्षा, दिल्ली में ही होम मिनिस्ट्री का ऑफिस, दिल्ली में ही CISF का ऑफिस, दिल्ली में ही हर चीज़ का, हर सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ऑफिस दिल्ली के अंदर है। और बड़े अफसोस की बात है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर वकील का ड्रेस पहनकर कुछ बदमाश आते हैं और अंदर फायरिंग करते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमारी वजह से जो सिक्योरिटी लैप्स था उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर यही घटना, सेम चीज़ जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आपको याद होगा, वहाँ भी क्योंकि सिक्योरिटी को इतना पता नहीं था, MP की गाड़ी में वो लोग आ गए थे। सेम वही घटना आज कल परसों रोहिणी में हुई। अगर ये घटना और ज़्यादा भयानक रूप ले सकती थी, कौन इसको देखता, कौन इसकी बात करता? कोई नहीं करता। तो आज ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षा चरमरा चुकी है। यहाँ पर अभी हम दलित महासम्मेलन के अंदर आए हैं, ना यहाँ दलित सुरक्षित है, ना यहाँ महिला सुरक्षित है, ना यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना यहाँ पर कोई पिछड़ा सुरक्षित। और मैं तो कहूँगा कि कोई समाज दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षित सरकार नहीं है। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी अपनी नूरा कुश्ती में लगे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी के पास सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए वक्त है। अगर उसका पैसा ये लोग दिल्ली की सिक्योरिटी के अंदर बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि दिल्ली सुरक्षित होगी, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली के लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन ऐसा ये करते नहीं हैं। इनको सिर्फ अपने प्रचार प्रसार की चिंता लगी रहती है, बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे पास नहीं, जिस दिन हमारे पास आ जाएगा हम दिल्ली की सुरक्षा टाइट कर देंगे। देखिए, इस बात पर मुझे फिर हंसी आती है। सेम यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जब दिल्ली के अंदर आपको याद होगा दंगे हुए थे, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ जिसको हम सब लोगों ने दंगे को बहुत करीब से देखा था। वहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि दिल्ली के अंदर अगर मेरे हाथ में पुलिस होती, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे हाथ में अगर पुलिस होती तो मैं CA NRC के इस मूवमेंट को शाहीन बाग पर ख़त्म कर देता। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस होती तो मैं दंगा नहीं होने देता। तो उस झूठे अरविंद केजरीवाल को मैं आपके TV के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, जब आप अपने आलिशान मकान से, अपने महल से जब बाहर निकलेंगे तभी तो आपको दिल्ली की सुरक्षा के बारे में पता चलेगा। आपको जब एडवर्टाइजमेंट लगाने होते हैं तब सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। आपको जब घोटाले करने होते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हो, चाहे और बाकी चीज़ों के नाम पे हो, तो सब चीज़ें आपके हाथ में होती है। जब आपको शराब को प्राइवेटाइज़ करना होता है तब LG साहब आपसे नहीं पूछते, तब आप ये नहीं कहते कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है और सेंट्रल के अंडर सारी चीज़ें। तो जब काम करना होता है पैसे वाला, मोटे पैसे वाला, घोटाले वाला, तब अरविंद केजरीवाल जी और BJP के अंदर संयुक्त एक अभियान हो जाता है। और जब काम होता है जनता को लेके तो कहीं ना कहीं पर वो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। जनता इस बात को पूरी तरीके से जान चुकी है कि सेंटर में मोदी जी झूठ में महारत हैं और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल झूठ के मुख्यमंत्री हैं, झूठे इंसान हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अली मेहंदी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब दिल्ली जैसे राजधानी जैसे कोर्ट में सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़ा होता जा रहा है और मोदी और केजरीवाल लगातार नूरा कुश्ती करते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रशासन को लेकर कई बार इस बीच नूरा कुश्ती देखने को मिली है। दिल्ली सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।